हेलो डियर बीटीआर एंड असम एस्पायरेंट्स। आज इंग्लिश का पीवाई के सीरीज़ का दूसरा क्लास है हमारा। बेसिकली ये क्लास जितना भी ग्रेड 3 फॉरेस्टर, स्पेशली फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट टर का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरा पहला जो सवाल है देख लेते हैं क्या है। पहला सवाल, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कौन सा सही प्रीपोजिशन हो जाएगा? ही इज़ इंटरेस्टेड डैश न्यू लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एट, अबाउट, फॉर या इन। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखना, इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन ज़्यादा बैठता है, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड। क्या हो जाएगा? द कमेटी हैज़ रीच्ड ए डैश डिसीजन। तो कमेटी एक लास्ट में कौन एक क्या एक डिसीजन में आया। कौन सा डिसीजन? यूनिवर्सल डिसीजन, यूनिफॉर्म डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन या ऑप्शन डी यूनिक डिसीजन। करेक्ट आंसर इसमें यूनिक डिसीजन हो जाएगा, यूनानिमस डिसीजन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों होगा? यूनानिमस का मीनिंग जान लेते हैं। यूनानिमस का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई लोग, ओके, जैसे कि कमेटी है, सारा कमेटी सभी लोग मिल करके अगर एक पर्टिकुलर डिसीजन दे रहा है, जो डिसीजन सभी लोग मान रहे हैं, ओके, उसी को हम यूनानिमस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द कमेटी हैज रीच्ड ए यूनानिमस डिसीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर हैप्पी। तो हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है? एंग्री होगा क्या? एंग्री माने गुस्सा नहीं होगा। टायर्ड, थक जाना नहीं होगा। सैड एनिमी हैप्पी का अपोजिट होगा। ओके, तो ये भी नहीं होगा। जॉयफुल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हैप्पी खुशी का मीनिंग होता है जॉय या जॉयफुल बोल दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी वॉज डैश बाय द ब्यूटीफुल सीनरी। इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा? इंस्पायर्ड आएगा या इंस्पिरेशन आएगा? इंस्पायर है, इंस्पायरिंग। देखो पास्ट, ये पैसिव वॉइस में, पहले ये पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस में? ओके, रूल का हिसाब से अगर करोगे तो आसान होगा। कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में होता है तो हमेशा वर्ब 3 लेता है, वो पास्ट पार्टिसिपल लेता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का हिसाब से इंस्पायरिंग आईएनजी नहीं होगा, ये तो इंस्पायर वर्ब 1 है, ये भी नहीं होगा। इंस्पिरेशन, ये तो नाउन फॉर्म हो गया, नहीं होगा। देखो इंस्पायर्ड, तो वर्ब 3 इंस्पायर्ड होगा, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम माने ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? डिफ़िकल्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ बहुत कठिन, तो कठिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंटोनिम। उसका उल्टा क्या होगा? आसान, ईजी। तो ऑप्शन सी दिख रहा है, ईजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और ऑप्शन डी हार्ड होगा, ये उसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होगा? ही इज डैश इंजीनियर। ही इज डैश इंजीनियर। तो आर्टिकल देखो, इंजीनियर, इंजीनियर ई वर्ड से स्टार्ट होता है और ई एक भावेल वर्ड है, और भावेल वर्ड के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ एन इंजीनियर। ओके, अगर भावेल्स लर्न करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत आसान तरीके से समझाया हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एरर। मिस्टेक्स हमको फाइंड करना है, कहाँ पे गलती है। सी डोंट लाइक आइसक्रीम। सी डोंट लाइक आइसक्रीम, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाइक में गलती है, आइसक्रीम में, सी में या डोंट में। ध्यान से देखना, कभी भी हमको सेंटेंस में सी मिल जाएगा या ही मिल जाएगा। ही, सी, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कभी भी डोंट नहीं आता है। ओके, डज आता है, डज। सी डज नॉट होना चाहिए था, ना कि डोंट। तो ऑप्शन डी में गलत है, डोंट में प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विच वर्ड मीन्स टू गिव अप। कौन सा मीन है गिव अप को? एक सेकेंड। ओके, विच वर्ड मीन्स गिव अप। गिव अप का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए मेंटेन, ऑप्शन बी कीप, ऑप्शन सी रिटेन या ऑप्शन डी सरेंडर। ओके, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आंसर इसमें? गिव अप का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को हार मान जाना, ओके, सरेंडर कर देना। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरेंडर।
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सरेंडर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज करना है करेक्ट सेंटेंस को। आई हैव लिटिल एप्पल्स देन यू, क्या ये करेक्ट है? ध्यान से देखना, जो ये एप्पल है ना, ये काउंटेबल, हम एप्पल को गिन सकते हैं, और कभी भी काउंटेबल के लिए लिटिल नहीं होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, आई हैव फ्यू एप्पल्स देन यू। ओके, फ्यू हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एप्पल्स प्लूरल में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम फ्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए हम फ्यूयर इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। आई हैव लेस एप्पल्स देन यू, लेस भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन डी देखो, आई हैव फ्यूअर एप्पल्स देन यू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कॉन्जंक्शन, कौन सा कॉन्जंक्शन बैठेगा इसमें? आई विल गो फॉर ए वॉक डैश इट इज रेनिंग, क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें? बट आएगा, एंड आएगा, अनलेस आएगा या एल्दो आएगा। कॉन्जंक्शन को ना अपना भाषा में कभी भी ले लो तो आसान बन जाता। मैं चलता रहूँगा, बारिश अगर आया तभी भी मैं चलूँगा, तभी भी। ओके, तभी भी के लिए एल्दो यूज़ करते हैं। आई विल गो फॉर ए वॉक एल्दो इट इज़ रेनिंग, बारिश आया फिर भी मैं चलूँगा। ओके, तो एल्दो विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट फॉर्म। नीदर ऑफ द आंसर डैश करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स। अब इसमें ऑप्शन बी या वास होगा या आर होगा या इज होगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखो, एंसर्स, एंसर्स ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग दे सोच के आर देने के, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आर नहीं होगा। कभी भी सेंटेंस में नीदर ऑफ रहेगा या ईदर ऑफ रहेगा तो हमेशा वो सिंगुलर लेता है, याद रखो। सिंगुलर के लिए हम इज यूज़ करेंगे। नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर क्विक। तो क्विक के लिए क्या हो जाएगा सिनोनिम? स्टीडी होगा, लेजी होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा। क्विक का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज, फास्ट, और फास्ट के लिए हम, क्विक के लिए हम फास्ट सिनोनिम देंगे। ओके, जो स्टीडी, लेजी और स्लो है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट, सॉरी, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर डेज वर्क। टीचर ने प्रशंसा किया, तारीफ किया स्टूडेंट्स को उनका वर्क के लिए। कौन सा वर्क के लिए? एक्सीलेंटली। देखो, ये प्रेज्ड क्या है? ये वर्ब है। वर्ब किसके, वर्ब के लिए कौन बताएगा? कैसा टाइप का वर्क? ओके, तो एडजेक्टिव बताएगा। तो इधर पे एडजेक्टिव कौन सा है वो जानना पड़ेगा। एक्सीलेंटली, वाई एल वाई मैंने बताया था, अगर रहता है ये एडवर्ब होता है। प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें आया था ये, सुनो। तो एक प्रीवियस ईयर के साथ दूसरा प्रीवियस ईयर रिलेटेबल होता है। ओके, मोर एक्सीलेंट ये भी नहीं होगा, एक्सीलेंट ये करेक्ट हो जाएगा। यस, एक्सीलेंस ये नाउन होगा, नहीं होगा। तो एक्सीलेंट, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एडजेक्टिव। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, याद रखना, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन लाइक दिस एग्जाम्स ना, आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ सवाल कैसे आ रहा है। अभी ग्रामर का अगर सीरियली आप सॉल्व करते जाओगे, पेपर्स बहुत सारा पेपर्स 1000-2000 सवाल आएगा, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के जाइए। ओके, यू विल गेट ऑल द आइडियाज़, क्योंकि ग्रामर का तो वही रूल्स सब आना है, ये और नो, वही सब रिपीट आना है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज़ आएगा। तो मैं तो कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाना है। हम गलती क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते और बाकी जितना नया चीज़ को पढ़ते जाते हैं। ओके, तो रैंडमली पढ़ते जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा सवाल कौन सा आएगा। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखा, यू विल गेट ऑल द आइडियाज़। ओके, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, फॉर एवरी सब्जेक्ट्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट सवाल हमारा देखेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब। वर्ब को हमको चूज करना है। सी डैश टू द स्टोर एवरी सैटरडे। तो अब देखो सी के लिए अगेन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जो कल का सेशन था उसमें बार बार आया था, आज भी आया था और एक बार आ रहा है। सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे?
ओके, गोज यूज़ करेंगे। ओके, गो नहीं होगा, गन नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा। सी गोज टू द स्टोर एवरी सैटरडे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओके, डिफ़िकल्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इजी हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा? तो डिफ़िकल्ट माने बहुत हार्ड, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखना बी जो कॉम्प्लिकेटेड दिया है इसका मीनिंग भी डिफ़िकल्ट ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर दो हमको लगभग सेम जैसा ऑप्शन मिल जाए तो एग्जैक्ट आंसर के लिए हम हार्ड यूज़ करेंगे। अगर हार्ड ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन भी हम कॉम्प्लिकेटेड यूज़ कर सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 अभी देखेंगे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, ईच स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट होमवर्क। तो जितना एक ईच स्टूडेंट माने एक स्टूडेंट बताया गया है, सबमिट करेगा अपना होमवर्क। अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, नहीं पता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो हिस और हार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी जो मेरा हिस और हार है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिस और हर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि सभी को दिखाई दे अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इफ़ आई डेस यू आई वुड टेक द जॉब। क्या हो जाएगा? इफ़ आई वेयर यू, यस। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है इफ़ के साथ तो ज़्यादातर वेयर ही आंसर लेता है। ओके, सो इफ़ आई वेयर यू आई वुड टेक दैट जॉब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने बहुत ही खर्चा करना, यस और नो, उसको एक्सपेंसिव या बहुत ही हाई प्राइस को हम एक्सपेंसिव बोलते हैं। तो देखो हाई प्राइस्ड, लेविस, ये इसका सेम मीनिंग आ जाता है। जो एक्सपेंसिव का उल्टा क्या होगा? बहुत ही कम, चीप प्राइस, ये सर नो। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए, बी और डी दिया गया है ना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अभी। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, द केक वॉज डैश लेड बाय ग्रैंड मादर। ओके, अगेन ये सेम सवाल पहले आया था, अब वही उसी का तरह आया है। ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आईएनजी नहीं होगा, बैग्स भी नहीं होगा, बैग्ड होगा। ओके, बैग भी नहीं होगा। ओके, रूल अगर पता होगा तो आसान बन जाता है सवाल। द केक वॉज बैग्ड बाय माई ग्रैंड मादर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट कॉन्जंक्शन। अगेन कॉन्जंक्शन यूज़ करना है। आई लाइक टी डैश आई डोंट लाइक कॉफ़ी। देखो इसमें कंट्रास्ट आ रहा है। कभी भी कंट्रास्टिंग के लिए मुझे एक चीज़ पसंद है लेकिन दूसरा चीज़ पसंद नहीं, ऐसा चीज़ आ रहा है। लेकिन के लिए हम बट यूज़ करते हैं, येस और नो। आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एरर। एरर को आइडेंटिफाई करना है। मिस्टेक्स कहाँ पे है? ही रन वेरी फास्ट। ओके, एक ही रूल का 3 सवाल आ गया इसमें। देखो ही रन वेरी, गलती किस में है? वेरी में है, फास्ट में, ही में या रन में है? देखो ही मैंने बताया था, सी ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के नंबर में जो वर्ब होता है ना, ये जो रन वर्ब है, वर्ब के साथ कभी भी क्या एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। तो रन में एस नहीं है तो इसीलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। देखो एक कॉन्सेप्ट से 3 सवाल आ रहा है। आज का जो मैंने पीवाई क्यूज़ किया उसमें भी मिला, जो कल का मैंने किया था उसमें भी मिला। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज इम्पार्शियल मीन। इम्पार्शियल का मीनिंग क्या होता है? इम्पार्शियल अगर किसी के साथ भेदभाव, पार्शियल माने भेदभाव, तो इम्पार्शियल माने अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ओके, सभी के साथ इक्वल ट्रीट करेंगे, उसको इम्पार्शियल बोलेंगे। ओके, प्रिजुडिस माने वही है भेदभाव करना। फेवरेबल माने देखो किसी एक का साइड फेवर करना। बायस्ड का मीनिंग भी होता है एक तरफा अगर बात करना, उसको बायस्ड। न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल माने ना उस तरफ ना इस तरफ। ओके, इम्पार्शियल का मीनिंग हो जाएगा न्यूट्रल इसमें। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, तो आई हैव डैश टू फिनिश माई होमवर्क। क्या हो जाएगा?
एवर, स्टिल, येट या ऑलरेडी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई हैव येट टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अभी भी होमवर्क करना बाकी है, मेरा होमवर्क करना बाकी है। तो इसके लिए हम येट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वी विल यूज़ येट फॉर इट। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सी एन्जॉय स्विमिंग, करेक्ट करना है चूज, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सी एन्जॉय स्विमिंग, देखो सी है, सी के लिए क्या आना चाहिए, एन्जॉयस आना चाहिए था, यस और नो, तो एन्जॉय है, गलत हो जाएगा। सी एन्जॉय स्विम, ओके ये भी गलत हो जाएगा, स्विम है, स्विमिंग होना था। सी एन्जॉयस टू स्विम, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, सी एन्जॉय स्विमिंग, ओके उसको स्विमिंग करके पसंद आता है, तो सी एन्जॉयस, नॉट एन्जॉय, एन्जॉय स्विमिंग। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या है, ब्यूटीफुल का सेम मीनिंग क्या होता है, सुंदर, ब्यूटीफुल। तो प्लेन नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, अगली माने जो बुरा दिखता है उसको अगली बोलते हैं। ऑप्शन डी, प्रीटी, प्रीटी का मीनिंग होता है सुंदर। ओके, तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम सुंदर, प्रीटी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 अभी आते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम माने ऑपोजिट, उल्टा। एक्सेप्ट किसी चीज़ को अगर तुम स्वीकार करना, ओके एक्सेप्ट, तो उसका एक्सेप्ट का उल्टा क्या होगा, किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना, रिजेक्ट, यस और नो। तो ऑप्शन ए, एग्री, एग्री माने किसी चीज़ को मानना नहीं होगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्नॉलेज, ये किसी चीज़ को मानना होता है, एक्नॉलेज भी नहीं। ऑप्शन सी, रिजेक्ट करना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अप्रूव करना, किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, ये भी ऑप्शन डी जो दिया गया है, ऑप्शन ए और बी, ये तीनों इनका सिनोनिम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट ऑप्शन, अगेन चूज करना है। ही वॉज अक्यूज्ड डे स्टीलिंग द मनी, तो इसको प्रीपोजिशन होगा, क्या होगा, ऑफ होगा, बाय होगा, फॉर या विथ होगा। ध्यान रखना जो ये एक्यूज्ड वर्ड दिया है, ओके वर्ड दिया है एक्यूज्ड वर्ड, एक्यूज्ड वर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ये दिमाग में याद रख लेना। ओके, एक्यूज्ड ऑफ, सो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। ओके, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है एक्यूज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अगेन हमको यूज़ करना है। द केट इज़ हाइडिंग डेस द टेबल, तो जो बिल्ली है टेबल के नीचे छिपा हुआ है। तो अगर किसी चीज़ के नीचे, टेबल के नीचे, बेड के नीचे अगर ऐसा वर्ड सेंटेंस में आता है तो हम उसका कौन सा प्रीपोजिशन या ये यूज़ करते हैं, देख ली। इन, इन अगर कि कोई चीज़ अंदर, ओके किसी चीज़, कोई चीज़ अंदर हो, इन बोलेंगे। कोई घर का अंदर है, इन होगा। अबव, अगर कोई सिर के ऊपर है, ओके कोई चीज़ अगर ऊपर है उसके अबव बोलेंगे। अंडर, नीचे को अंडर बोलते हैं, याद रखना। ऑन, कोई चीज़ अगर लग, अगर अबव और ऑन का डिफरेंस बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ आपके सिर में बैठ के लगा हुआ है, जैसे कि मैंने टोपी पहना, तो टोपी के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे क्योंकि सिर के साथ लग के है, ओके। लेकिन अगर मैं बताऊँगा कि फैन ऊपर है, तो फैन सीलिंग में लगा हुआ है, माथा के साथ लगा हुआ है, क्या टच नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर है। तो अगर टच नहीं हो रहा है तो उसमें अबव, द फैन इज़ अबव माई हेड। और अगर टोपी बोलेगा, द हैट या द कैप इज़ ऑन माई हेड, ओके। तो ऑन और अबव का ये मीनिंग जान लेना। तो इसमें कैट आ रहा है, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे आ रहा है तो अंडर आएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज एम्बिगुअस मीन्स। एम्बिगुअस का मीनिंग ये होता है कोई चीज़ अनक्लियर, ओके कोई चीज़ का क्लैरिटी अगर नहीं हो। तो ऑब्वियस, सिंपल, क्लियर, ये से हमारा अनसर्टेन, किसी चीज़ अगर तुमको क्लियरिटी नहीं पता हो, एम्बिगुअस, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग याद रखना। एम्बिगुअस का मीनिंग होता है अनसर्टेन, कोई अगर क्लियर नहीं हो, किसी चीज़ का बारे से तुमको अच्छे से पता नहीं हो, ओके देन यू विल यूज़ अनसर्टेन और एम्बिगुअस। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट आज का हमारा। सी इज़ डैश देन हर सिस्टर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, सी इज़ डैश देन हर सिस्टर। अब इसमें देखो देन, इसमें की वर्ड क्या है, देन है। अब देन कभी भी वर्ड, ये देन किसके लिए यूज़ होता है, कंपेयर के लिए, कंपेरिजन के लिए। और कंपेरिजन फॉर्म क्या होता है, टॉल का टोलर होता है, टॉल, टोलर, टॉलेस्ट। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोलर। सी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच आज का सेशन के लिए।
कल और मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लाऊंगा। जितना प्रीवियस ईयर सवाल करते जाएंगे उतना हमारा जो इंग्लिश का जो कमांड है बेहतर बनते जाएगा। आई होप यू एन्जॉयड माई सेशन। अगर आपको मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि इफ़ेक्टिव है, क्वेश्चंस समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा और वीडियो बना पाऊँ। और मुझे हर एक सब्सक्राइबर और कमेंट एनर्जी फील कराता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद,